हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के जी 2024 के साथ के बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत आपका मिक्स करके भी पूछा जाता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 36 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आपको बताना है। तो अगर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी आपकी 36 टाइम आपकी हो गई तो मोमेंटम के ऊपर आपका क्या फर्क पड़ने वाला है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं p² / 2m आपकी होती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी हो रही है p²/2m। तो यहाँ से आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी अगर दोस्तों आपकी 36 टाइम होगी तो यहाँ पर जो मोमेंटम है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, तो वो अंडर रूट 36 यानी कि 6 टाइम आपका मोमेंटम जो है बढ़ने वाला है। तो अब हमारा जो है वो 6 टाइम आपका बढ़ जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, 1 से 6 गया। तो ये दोस्तों अगर 100% है और तो ये आपका दोस्तों 600% होगा। मोमेंटम की बात करें तो आपका इंक्रीज कितना हुआ, 500%। तो इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। तो आपने एक ब्लॉक को रिलीज किया है इसके टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से, आपको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग आपका क्या होगा। तो फिर आप यहाँ पर देखें तो आपको फ्रिक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि हमको दोस्तों यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम नहीं लगा सकते, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगानी पड़ेगी क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप दोस्तों दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ का आपका म्यू 0.5 है। तो अब यहाँ पर आपका वर्क कैसे होगा, यहाँ पर आपका फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा, ये आपका दोस्तों वर्क है। एम जी साइन थीटा आपका दोस्तों यहाँ पर वर्क करेगा इसके ऊपर कितने मीटर तक, 10 मीटर तक। तो पहले मैं यहाँ पर ग्रेविटेशन का वर्क लिख लूँ। ग्रेविटेशन का वर्क कितना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कितना, एम जी साइन थीटा आपका होगा फोर्स, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आपका फोर्स है इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 250 का, तो ये दोस्तों खुद ही यहाँ पर वर्क कर रहा है। और इसके बाद क्या है हम देखें तो फिर ये आप फ्रिक्शन का भी वर्क जोड़ें तो फ्रिक्शन इसका दोस्तों अपोजिट लगेगा, तो इसका वर्क आपका नेगेटिव आएगा -0.5 इंटू इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसके एम जी के बराबर 5 × 10। तो 5 इंटू यहाँ पर जो है वो एक्स डायरेक्शन एक्स तक जाएगा, तो ये दोस्तों आपका इंटू एक्स हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमको टोटल वर्क डन लेना है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये आपको दोस्तों हो जाएगा 250 - 25x। और दोस्तों स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग का कितना वर्क डन होता है, स्प्रिंग का होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन। तो ये दोस्तों आपका होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू 100 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 50x स्क्वायर। तो अब इन तीनों का जो समय है आपको दोस्तों जीरो आएगा क्योंकि ये जाके आपका रुक गया है। तो शुरू में मैं भी ये रुका था, बाद में भी रुका है, तो इन तीनों का समय आपका जीरो आएगा। तो 250 ग्रेविटेशन का था और 25x आपका दोस्तों था फ्रिक्शन का, वो दोस्तों आपकी माइनस जो आपका इसका था, इसका भी आपका 50x था, ये दोस्तों आपका बराबर होने वाला है 50x स्क्वायर था, ये जीरो के बराबर होने वाला है। तो x यहाँ पर आप देखें तो 2 दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है बुलेट ऑफ मास 50 kg जो है आपने स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड से प्लाईवुड से आपने दोस्तों उसको डाली। तो एक प्लाईवुड था हमारे पास, एक बुलेट हमने उसके ऊपर फेंकी, 50 ग्राम की है और ये 100 मीटर पर सेकंड से हमने फेंकी। यहाँ पर वो बाहर निकली 40 मीटर पर सेकंड से। तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर करके, हाफ 50 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये आपकी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या करेंगे, जो आपकी वी फाइनल है उसका आप दोस्तों स्क्वायर करने वाले हैं। और उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज आप ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा के ई अपॉन के इनिशियल इंटू 100। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, यहाँ पर आपका डेल्टा के ई आपका इतना आएगा, के इनिशियल आपकी इतनी आएगी इंटू 100 करेंगे तो 0.84 का आपका परसेंटेज लॉस आया। परसेंटेज में देखूँ तो 84% का आपका लॉस आया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको 4 मास दिया हुआ है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। एम का दोस्तों मास m/2 दिया हुआ है, बी का m, सी का 2m और डी का 4m। तो अब आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी अगर मोमेंटम आपका सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, p²/2m, मोमेंटम का स्क्वायर/2m। अगर दोस्तों सबका मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैं देख ही पा रहा हूँ किसके प्रोपोर्शनल है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो ए का दोस्तों मास सबसे कम है, m/2 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक बॉडी है आपकी मास 50 kg की, आपने दोस्तों लिफ्ट किया है 20 मीटर और दो
डिफरेंट वे हमने किया है। तो आपको बताना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों के रिस्पेक्टिव केसेस में उसका जो रेशियो है क्या होने वाला है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपका होता क्या है, वर्क डन अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस mgh होगा। जो आपका ग्रेविटी का वर्क डन होता है mgh होता है, यहाँ पर आपका माइनस mgh होगा। तो हाइट तो दोनों में सेम है, चाहे मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, तो हाइट तो दोनों में दोस्तों आपको सेम ही दिख रही है। मतलब आप देखें तो जो आपका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है आपका क्या है, सेम है, यानी कि आपकी ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दोनों सेम है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी रास्ते से ले जाएं, दोनों का रेशियो का दोनों के वर्क डन सेम आएंगे, यानी रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का आएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी आपका क्या होगा। तो यहाँ पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊंगा। तो एक तो दोस्तों इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट हमको निकालनी पड़ेगी। एक तो इसकी दोस्तों ये यहाँ से आपकी हाइट है, एक आप यहाँ पर देखें, एक दोस्तों आपकी हाइट है और यहाँ पर ये दोस्तों आपका आर है। तो ये दोस्तों आपका 45 डिग्री एंगल ये भी बनेगा। तो यहाँ से आर कॉस 45 या फिर आर साइन 45, अगर इसकी वजह से देखें तो आर साइन 45, इसकी वजह से तो आर कॉस 45। तो ऊपर दोस्तों आपका यहाँ पर एक और हाइट पर ये आपका है क्या, आर कॉस 45 ही मान लेते हैं। ये दोस्तों एक और हाइट पर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका यहाँ पर देखें तो ये आपका आर है। तो ये आपकी टोटल कितनी हाइट पर है, ये दोस्तों आपकी टोटल है आर प्लस आर कॉस 45 तक। तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं आर प्लस आर कॉस 45। ये दोस्तों आपका किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि दोस्तों फ्रिक्शन लेस हमारा सरफेस है। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल होगा, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो एम जी यहाँ पर साइन 45 या फिर कॉस 45 से कोई फर्क आपका पड़ेगा नहीं, वहाँ से आप साइन भी ले सकते थे। और इसके बाद यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे, तो वेलोसिटी आपकी लगभग है 21.81 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक रबर बॉल है दोस्तों आपकी, एक हाइट एच से आपकी गिरती है। तो एक दोस्तों आपकी हाइट एच है, उससे रबर बॉल दोस्तों आपकी गिरती है, और ये जो है दोस्तों h/2 तक आपकी आ जाती है, h/2 तक आपकी आ जाती है। तो अब आपको बताना है परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम। तो आपको बताना है परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी आपका कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो वो तो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी mgh थी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो रहेगी वही तो किसी भी पॉइंट पे रहेगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg हाइट आपकी आधी हो गई, तो mgh/2 हो जाएगी, यानी कि जो आपकी टोटल एनर्जी है हाफ हो गई, यानी कि 50% क्या हो गया, लॉस हो गया, 50% आपका लॉस हो गया। और आपको क्या बताना है, और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि जब मैंने उसको हाइट एच से फेंका था तब आपकी ये आपकी क्या होगी, जब मैंने उसको दोस्तों ड्रॉप किया था, वो खुद ही कर रही है। तो आप जानते हैं कि अगर आपने उसको ड्रॉप किया या फिर वो खुद ही कर रही, तो अंडर रूट 2gh आपकी वेलोसिटी आती है, तो इसलिए 50% और अंडर रूट 2gh आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक बॉडी है मास 2 kg की, उसके ऊपर जो दोस्तों आप फोर्स लगा रहे हैं 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप। पावर मेरे को निकालना है, तो मैं पावर दोस्तों यहाँ से कैसे निकालता हूँ, पावर के लिए दोस्तों मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एफ डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास दोस्तों एफ होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो एफ तो है, हमको वी निकालना है। यहाँ पर दोस्तों हम वी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को दोस्तों मैं फोर्स बाय मास लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास करेंगे तो 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 2, ये 3t स्क्वायर जे कैप आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी आपकी होती क्या, एक्सेलरेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तब आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप तो मैं दोस्तों इंटीग्रेट कर देता हूँ, 3t आई कैप और 3t स्क्वायर जे कैप को दोस्तों मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 3t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसकी पावर +1 अपॉन पावर +1, तो 3t³ हो जाएगा ये, और ऊपर नीचे आपको 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस t³ जे कैप मेरे पास आ चुकी है वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब मैं एफ डॉट वी करने वाला हूँ प्लस 6t स्क्वायर, और यहाँ पर मेरी कितनी आई है, टी स्क्वायर t³ मेरी दोस्तों ये आपकी वेलोसिटी आई थी, ये आपका जे कैप में था, ये भी जे कैप में था, ये आई में है, ये आई में है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों के दोस्तों में मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं। तो 6t इंटू आई वाला क्या है, आई वाला है आपका 3t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपका ये 90 की पावर
90 क्यूब आपका हो जाएगा प्लस 65 आपका हो जाएगा, क्योंकि 60 स्क्वायर का मैं टी क्यूब के साथ करूँगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया गया है कि स्पीड ऑफ पॉइंट आपको बी पे निकालनी है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो या तो मैं दोस्तों यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ही आपका ये जो 1 है ये आपका 0.5 है, तो टोटल कितनी हाइट आया 0.5, तो √2GH मैं दोस्तों कर सकता हूँ। तो √2 जी आपका दिया हुआ है 10, एच आपका कितना उसने कवर किया 0.5, तो √2 × 5 10 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला दोस्तों आपको दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी और ए और बी का आप दोस्तों रेशियो आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लोएस्ट पॉइंट पर अगर मैं दोस्तों रस्सी से बांध देता हूँ, तो लोएस्ट पॉइंट पे आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है क्या होती है √5GL होती है, और सबसे ऊपर आपकी मिनिमम वेलोसिटी होती है √GL। तो ए पे दोस्तों आपकी √5GL की वेलोसिटी है, तो हाफ एम √5GL का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5GL अपॉन उसकी जो बी में क्या है √GL है, तो हाफ एम √GL का स्क्वायर क्या हो जाएगा GL, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5:1 का दोस्तों आपका रेशियो आता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वेलोसिटीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एक ब्लॉक है मास का, मास आपको दोस्तों दिया हुआ है 100 kg दोस्तों, वो आपका दोस्तों स्लाइड करता है 10 मीटर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको 0.4 दिया हुआ है, तो वर्क डन अगेंस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप वर्क डन अगेंस्ट आपका फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन यहाँ पर दोस्तों हम उसको चलाने लगे तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि म्यू एन इंटू यहाँ पर लगेगा, तो 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या कितना होगा, यहाँ पर आपका 100 है तो उसका वेट ही होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो 100 इंटू जी आपका 10 है तो वो आपका होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो दोस्तों 400 है आपका फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, 10 मीटर आप उसको ले गए हैं तो 4000 जो आपका जूल है उसमें वर्क डन आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको एक रीजन में पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 2x² + 3y³ + 2z, आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट पॉइंट P 1, 2, 3। तो दोस्तों फोर्स आपकी होती क्या है, फोर्स होती है आपकी du/dx, -du/dx आपकी दोस्तों फोर्स होती है। तो वेलोसिटी को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो मेरे को x कंपोनेंट पूछा है तो मैं सिर्फ x कंपोनेंट को यहाँ पे करूँगा, तो 2 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा और पावर कम हो जाएगी, तो -4 है, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया है, अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि एक बुलेट है, आपने दोस्तों उसको एक टारगेट के ऊपर दोस्तों आपने उसको फायर किया, 1/3 आपकी वेलोसिटी हो गई 4 सेंटीमीटर चलने के बाद, उसके बाद उसने पेनिट्रेट किया d × 10⁻³ मीटर, और उसके बाद वो आपकी रेस्ट पे आ गई, तो वैल्यू ऑफ डी क्या होगी। तो सिंपल काइनेमेटिक्स आपको लगानी है। सबसे पहले वो दोस्तों आपकी अगर 4 सेंटीमीटर चलती है तो ये, और बाद में उसकी वेलोसिटी आपकी u/3 हो गई है, तो u² = v² + 2s लगाएंगे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, v² u/3 का होल स्क्वायर यानी कि u²/9 = u² + 2 तो एक्सेलरेशन इंटू कितना चला है वो 4 सेंटीमीटर, तो 4/100, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/25। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, यहाँ पर आप देखें तो एक्सेलरेशन आपका दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि वो दोस्तों अपोज कर रहा है, वेलोसिटी कम हो गई है, तो 4a³ आपका दोस्तों ऐसे आ जाएगा। और बाद में क्या कर रहे हैं, वो x और चलती है तो u/3 उसकी दोस्तों वेलोसिटी हो गई है लूज करने के बाद u/3, तो वो दोस्तों आपकी और चलती है, तब आपका दोस्तों ये आपका इक्वेशन आती है, 1/2 करेंगे तो जो है 32 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि v आपको दी हुई है α√x है, तो टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 to x = d, तो क्या होता है हाफ mv² आपका होता है, क्या होता है हाफ mv², आपके डेल्टा के ही आपका होता है टोटल वर्क डन, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर क्या होगा अल्फा इंटू √x, यहाँ पर मैं रखूंगा x की जगह √d, क्योंकि वो फाइनल आपको दोस्तों कहाँ पहुंचेगा d पर, का स्क्वायर माइनस यहाँ पर मैं 0 रखने का तो कोई फायदा नहीं है, तो हाफ एम वी का स्क्वायर मेरे को करना था, तो वी का स्क्वायर मैं करूँगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो अंडर रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा एम α² d/2, तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेई के फिजिक्स के दोस्तों आपको PYQs जो हैं और देखने हैं तो आप दोस्तों कमेंट में देख सकते हैं, और दोस्तों आपकी केमिस्ट्री के भी हमने किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।